मैं कल के प्रवचन में आपको भगवान महावीर के धर्म सूत्र के आधार पर धर्म श्रुति अर्थात धर्म सूत्र के लक्षणों का स्वरूप समझा रहा है। ये बात हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको जो सुनाया जा रहा है और आप सुन रहे हैं वे धर्म सूत्र है, वे प्रवचन है, उद्बोधन है और हम उसे सत्संग कह सकते। इसकी कसौटी निकष, इसका गर्ज मापदंड क्या है, कल के प्रवचन में मैंने संक्षेप में आपके सामने भगवान महावीर के धर्म सूत्र के आधार पर 3 बातें रखी। जिस उपदेश में प्रवचन में आपको तप, क्षमा और अहिंसा की प्रेरणा दी जाए वे धर्म श्रुति है, वे धर्म श्रवण है। तप क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैन लोग तप पर बहुत जोर देते। साधु महात्मा भी आते हैं, वे ज्यादा तपस्या कराते। बात ठीक है, तपस्या जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों के बंधन टूटते हैं, आत्म शुद्धि होती है और कल्याण होता है और धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होता है। लेकिन तप का स्वरूप क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ऐसा मार्ग लेता है, वो मार्ग मंजिल पर तो पहुंचता है लेकिन बड़ा कठिन मार्ग, और इस मार्ग में तकालीफ ज़्यादा हैं, कष्ट ज़्यादा हैं, विपत्तियां ज़्यादा हैं और वो मार्ग बहुत देर के बाद मंजिल पर पहुंचता है। कभी पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता। यात्री पथिक रास्ते में ही भटक जाता है। एक ऐसा मार्ग है जो शॉर्ट है, छोटा है, कठिनाई भी कम है, कांटे भी नहीं है, गिरने का भय भी नहीं है, खड्डे भी नहीं है, सपाट मार्ग है और छोटा मार्ग है। कोई आपत्ति भी उस मार्ग में आने की, संकट आने की संभावना नहीं है। व्यक्ति थोड़ा मार्ग तय करके आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो इन दोनों मार्गों में समझदार व्यक्ति कौन सा मार्ग लेगा? वो मार्ग लेगा जो छोटा है, जिसमें कोई तकलीफ भी नहीं, आराम से व्यक्ति चलता हुआ आराम से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। तपस्या कल्याण का मार्ग है, मैं मानता हूं, लेकिन तपस्या का स्वरूप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं और जो मैंने आचार्य देर से श्रवण किया है मैं उसके आधार पर आपको समझा रहा। जो व्यक्ति अपने आत्मिक सुखों के लिए भौतिक सुखों का त्याग करता है वे तपस्वी है। भौतिक सुखों की आसक्ति छोड़ता है और आध्यात्मिक सुखों को उपलब्ध करने के लिए सचेष्ट होता है। और एक व्यक्ति दूसरों को सुख देने के लिए अपने सुखों का त्याग करता है, अपने सुख छोड़ता है और दूसरों को सुख पहुंचाता है। ये भी एक तप है, ये भी तपस्या है। कर्म योग से जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, रोग आ जाता है, शोक हो जाता है, विपरीत परिस्थिति बन जाती है। कर्म योग से ऐसा होता है और एक व्यक्ति समभाव पूर्वक, शांति पूर्वक उसे अपने कर्मों का फल समझकर शांति पूर्वक भोग लेता है।
कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई आरत ध्यान उसके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होता। वो समझता मेरे कृत कर्मों का फल है, शांति पूर्वक उसे भोग लेता है। ये तपस्या है, ये बहुत बड़ा तप है। चौथी चीज है, चौथा सूत्र है, कुछ लोग ऐसे दुष्ट भी हैं, असज्जन है, दुर्जन लोग हैं, आपकी छवि बिगाड़ते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं, आलोचना कर देते हैं, वो गुण ग्रहण करते ही नहीं। उनका एक स्वभाव बन जाता है दोष देखना और दोष का कथन करना। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, और वो अभिमान के वशीभूत होकर दूसरे के जीवन में दुर्गुण या कोई ना कोई गलती ढूंढते रहते हैं और उसका बखान चर्चा करते रहते हैं दूसरों की छवि बिगाड़ने के लिए। तपस्वी व्यक्ति जो तप कर रहा है वे उसे भी सहन करके चलता है, बर्दाश्त करके चलता है और उसके प्रति मन के अंदर भी द्वेष नहीं लाता। प्रतिकार, प्रतिशोध, रिवेंज, बदला लेने की भावना उसके मन के अंदर उसके प्रति भी पैदा नहीं होती है और वो उसके वचनों को शांति पूर्वक और समभाव पूर्वक सहन करके और उसके प्रति वैर, विरोध और विद्वेष की भावना को छोड़ करके आगे बढ़ता है। ये तपस्या है। शरीर को सुखा देना बाहर का तप है। अगर ये तप सफिशिएंट होता, पर्याप्त होता, तो भगवान अंतरंग तप की बात नहीं करते। शरीर में आत्मा न हो तो शरीर निर्जीव है, निष्प्राण है, बेकार है, सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू देने लगता है। आत्मा 100 वर्ष तक भी इस शरीर के अंदर बैठा हुआ इस शरीर को बिल्कुल सुरक्षित रखता है और इसको कायम रखता है। ये जो बाहर का तप, एक्सटर्नल तप, अनशन, भूखे रहना, उनोद्री आदि करना, ये सारा बाहर का तप है, शरीर को सुखाता है। लेकिन आभ्यंतरिक तप कहता है अंदर भी झांको, अंदर भी देखो। आपके अंदर कषाय है, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर विकार है, अवगुण है, आपके मन में राग द्वेष भरा पड़ा है, वो आपके मन का सबसे बड़ा दोष है। आभ्यंतरिक तप उसे दूर करने की बात करता है। भाष्य शास्त्र में आचार्यों ने ये बात कही, इंद्रियाणी कषाय गार्वे या किसे करे, ना वयम प्रशंसामो किसन साहु शरीरगम। आचार्यों ने ये बात कही, गंधर्वों ने ये बात कही, तीर्थंकरों ने ये बात कही है कि इंद्रियाणी, इंद्रियों के विषय भोग है, शब्द, रूप, रस, गंध, संस्पर्श। तपस्वी इनको जीतता है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करता है, इनके प्रभाव से मुक्त रहता है। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो मन के अंदर कषाय है इनको कृश करता है, इन्हें कमजोर करता है, इसे मंद करता है। और गाढ़वे, जो अहंकार, अभिमान अंदर धरा पड़ा है उसको दूर करता है। न वयम प्रशंसामो साहु किसन शरीरगम। हम शरीर को कृश करने की बात नहीं करते, शरीर में दोष है ही नहीं, शरीर के अंदर कषाय नहीं, शरीर में कोई दोष नहीं। शरीर तो एक माध्यम है, मन भी एक कर्म करने का माध्यम है, वाणी भी कर्म करने का माध्यम है, और शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑर्गन है, एक माध्यम है कर्म करने का। शरीर में कोई दोष तो है ही नहीं। दोष तो आत्मा के अंदर है, चित्त में है, मन में है। अगर तप का प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ता तो वो केवल बाहर की चीज है। आप लोग उसकी आराधना ज्यादा करते हैं, पूजा ज्यादा करते हैं, उसे ज्यादा मानते हैं और ये समझते हैं यही सब कुछ है, लेकिन अंदर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। कषाय जा रहे हैं,
काम भोग कम हो रहा है, हंकार विगलित हो रहा है, अभिमान ठंडा पड़ रहा है और इंद्रियों के भोग कम हुए हैं, इनके प्रति आसक्ति कम हुई है। तपस्वी इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखता है। तपस्या क्या है मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। बाहर का तप तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अंतरंग तप मिलता है और अंदर शुद्धि होती, अंदर व्यक्ति पवित्र बनता है और आत्मा की शक्तियों को जगाता है। दूसरी बात मैं कह रहा था क्षमा। अगर कोई साधु महात्मा आपको तप की प्रेरणा देता तो ठीक है, लेकिन तप सच्चा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और यथार्थ होना चाहिए। देह को सुखाने का नाम केवल तप नहीं है कि कमजोर हो गए, डावाडोल हो गए हैं और हिल डुल भी नहीं सकते, लेटे ही रहते हैं, हाय हाय कर रहे हैं, दूसरे से सेवा ले रहे हैं, शुश्रूषा ले रहे हैं और मुट्ठी चापी करवा रहे हैं, सारा घर परेशान हो रहा है और तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार की तपस्या को भगवान महावीर ने केवल एक्सटर्नल बाह्य तप कहा है और इसका संबंध केवल शरीर से है, इसका संबंध मन से बहुत कम होता है। मैं कोई तप का विरोध नहीं कर रहा, आपको तप का वास्तविक स्वरूप समझा रहा हूं कि इतना कष्ट उठा करके भी कुछ प्राप्त तो होना चाहिए, कुछ उपलब्ध तो होना चाहिए, कुछ प्राप्ति तो होनी चाहिए। जीवन वहीं का वहीं खड़ा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जैसे कि माइलस्टोन, गवर्नमेंट जहां पर माइलस्टोन गाड़ देती है वो माइलस्टोन वहीं पर खड़ा रहता, आगे सरकता नहीं। जहां पर माइलस्टोन गाड़ा गया है वो वहीं पर है, यात्रियों को दिखाने के लिए, राहियों को बताने के लिए कि इस गांव से दूसरा गांव इतने किलोमीटर पर है, इतने माइल पर है। वो केवल मार्गदर्शन है, लेकिन खुद वहीं पर खड़ा है। जो व्यक्ति जिसका जीवन माइलस्टोन की तरह वहीं खड़ा है, कषाय उसी तरह बने हुए, हंकार उसी तरह बना हुआ है और अभिमान उसी तरह है, क्रोध उसी तरह है, माया छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी उसी तरह जीवन के अंदर बनी हुई है, कलह क्लेश वैर विरोध उसी तरह मन के अंदर अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं। इस प्रकार के तप का क्या लाभ होता है? केवल शरीर सुखाया जाता, अभिनंदन हो जाता, कोई समाज से उपहार मिल जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं के अंदर फोटो आ जाता है, नाम आ जाता है, चर्चा हो जाती है और जो साधु साध्वी कराते हैं वो एक तालिका बना लेते हैं, एक तालिका बन जाती है। इस चतुर्मास में इतनी अठाइयाँ हुई, इतने मास खमन कराए, वो भी अपने गुरुडम का अपने वर्चस्व बनाने के अंदर वो भी लगे हुए हैं। क्या लाभ होता है? ये तो केवल प्रदर्शन है। भगवान महावीर ने इस तप की सराहना नहीं की, इस तप को तप नहीं कहा, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, शारीरिक है, केवल दैहिक है, केवल बाहर का है, बहिरंग है। इससे बहुत थोड़ा लाभ व्यक्ति को पहुंचता है। आत्मा की शुद्धि इस तप से बहुत कम होती है। कैसा तप करना चाहिए? मैंने 4 बातें पहले तप के बारे में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसा तप करिए तो आत्मा का कल्याण होगा, अभ्युदय होगा, आत्मा उन्नति के शिखरों पर पहुंचेगी और आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। दूसरी चीज है क्षमा, सहनशीलता, बर्दाश्त करना, दूसरों को सहन करके चलना, उत्तेजित नहीं होना, सहन करना। लेकिन ये बात मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, लौकिक दृष्टि से नहीं कह रहा, सामाजिक दृष्टि से नहीं कह रहा। व्यवहारिक दृष्टि अलग है, सामाजिक दृष्टि अलग है, राजनीतिक दृष्टि अलग है, सांसारिक दृष्टिकोण अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। जितना सहन करेगा उतना आध्यात्मिकता का विकास होता है। लेकिन यह वैयक्तिक है, पर्सनल है। हमेशा याद रखिए, जो आध्यात्मिकता होती है वो वैयक्तिक होती है, वो सामूहिक कभी नहीं होती। आदर्श कभी धरती पर नहीं उतरता,
आज सारी दुनिया को सज्जन, आज सारी दुनिया को श्रेष्ठ, आज सारी दुनिया को महान, आज सारी दुनिया को आध्यात्मिक बना देंगे, तीर्थंकर नहीं बना सके, कोई नहीं आज तक बना सका। दुनिया में दुष्ट भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे, नीच भी रहेंगे, पापी भी रहेंगे, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि दूसरे को सहन करो, टॉलरेट करो, शांति रखो और संभाव रखो, और अगर कोई गलती करता है उसे माफ कर दो, क्षमा कर दो, उसे भूल जाओ, अगर ये बात कही जाती है तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। लेकिन सामाजिक वातावरण के अंदर कुछ और सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप तो सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, चुप हैं, बोलते भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करते, उत्तर भी नहीं देते और हंस देते हैं और बात आई गई हो जाती है। लेकिन दूसरा तो दुष्ट है, दूसरा तो दुर्जन है, वो तो नीच है, और वो नीच दुष्ट दुर्जन व्यक्ति कभी रियलाइज नहीं करता, कभी अपने अंदर से महसूस नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति इतना महान है, बोलता भी नहीं है। वो तो बुद्धू समझता है, उसको मूर्ख समझता है, मूढ़ समझता है, और कायर और कमजोर समझता है कि ये कायर है, ये कमजोर है, न इतना कुछ कह गया, इतना कुछ मैंने कर दिया, ये बोलता ही नहीं है। इसका मतलब ये बहुत निर्बल है, बहुत कायर है, बहुत ये अंदर से कमजोर है। वो और ज्यादा आगे बढ़ता है और उसकी दुष्टता, उसकी उद्दंडता, उसकी उच्छृंखलता, उसकी नीचता और आगे बढ़ती चली जाती है। शास्त्र कहता है सामाजिक दृष्टि से हमने नहीं सोचना है, हमने आत्मा की दृष्टि से सोचना है कि आत्मिक दृष्टि से इसे क्षमा कर देना अच्छा है, माफ कर देना अच्छा है। वैर विरोध बढ़ाना आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन समाज तो माफ नहीं करेगी। समाज के अंदर तो सुधार करना पड़ता है, समाज को चलाना पड़ता है, दुष्ट को दंड देना पड़ता है, नीच की नीचता को दूर करना पड़ता है, उसे सबक सिखाना पड़ता है ताकि आगे के लिए वो गलत काम न करे। तो सामाजिक जीवन और जीवन है। भगवान महावीर ने जो ये सूत्र दिया, क्षमा, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये जो शब्द है ये लौकिक, सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से नहीं है, ये शब्द है आध्यात्मिक दृष्टि से कि अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, कर्म बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, निर्जरा करना चाहते हैं और शांति पाना चाहते हैं, समाधि में अवस्थित होना चाहते हैं और ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप में जाना चाहते हैं, तो आप दुष्ट को, नीच को भी क्षमा करने की बात सोचे और उसे भी माफ कर दे, उसके प्रति भी मन के अंदर द्वेष ना लाए। ये अगर कोई धर्म आपको शिक्षा देता है, प्रवचन प्रेरणा देता है, उद्बोधन देता है, ऐसी शिक्षा देता है, तो वो धर्म श्रुति है, वो धर्म श्रवण है और वो कोई भी दे सकता है और कहीं से भी उपलब्ध हो सकता है। एक तीसरी बात रह गई है, अहिंसा। अहिंसा नेगेटिव है, न हिंसा इति अहिंसा, हिंसा ना करना अहिंसा है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलता। आप हिंसा नहीं कर रहे, मन वाणी शरीर से दुख नहीं दे रहे, लेकिन जो दुखी है, परेशान है, उनका दुख दूर भी नहीं कर रहे, वो उसी तरह दुखी है। कोई सहयोग नहीं कर रहे, कोई कॉपरेट नहीं कर रहे, कोई उनके लिए त्याग नहीं कर रहे, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, वो तो उसी तरह दुखी है। इसलिए अहिंसा का जो पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक रूप है, वो दया है। दया त्याग करती है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए दया आगे आती है, वो उसे त्याग करके सुखी बनाती है। वो प्रैक्टिकल चीज है। अहिंसा में कोई त्याग नहीं है, आप निवृत्ति ले लेते हैं कि मैं दुख नहीं देता, बस अहिंसा खत्म हो गई। लेकिन दया दूसरे के दुख को अपना दुख समझती है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करती है। समय देना पड़े समय देती है, वस्तु देनी पड़े वस्तु देती है, पैसा देना पड़े, धन देना पड़े, धन देकर उसे सुखी बनाती है। तो दया ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सामाजिक जीवन में अहिंसा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि दया महत्वपूर्ण है, लेकिन दया अहिंसा का एक पार्ट है, एक अंग है, और वो इस सामाजिक जीवन में ज्यादा महत्व रखती है। एक मैत्री है। आप मैत्री सबसे नहीं करते, दया कर देते हैं, प्रेम नहीं करते, केवल मौखिक जबानी सूत्र पढ़ते रहते हैं, मिट्टी में सब भुएसु वैरम मध्यम न कहना ही। आप बोलते रहते हैं खामेमी सवे जीवा खमंतु में लोग प्रतिक्रमण में बोलते रहते हैं, खामेमी सवे जीवा, नारकी जीवों से क्षमा करते हैं, देवताओं से क्षमा मांगते हैं, और एकेंद्री देंद्री तेंद्री छोटे छोटे प्राणियों से 84 लाख जीव योनि के प्राणियों से क्षमा कर रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन जिनके साथ वैर विरोध है, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा है, जिनके साथ तू मैं है, कोई तनाव है, उसके पास जाकर के क्षमा नहीं मांगते हैं। जहाँ पर जख्म है ही नहीं वहाँ पट्टी बांधने की क्या जरूरत है? यहाँ पर जख्म है, वहाँ पर मरहम लगानी है, वहाँ पर ट्यूब लगानी है, वहाँ पर हमने पट्टी बांधनी है। लेकिन आप लोग 84 लाख जीवा योनियों से क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन जिनके साथ वैर विरोध है उनके पास जाकर अहंकार को निमाकर छोड़कर तिलांजलि देकर उनके पास जाकर के हम क्षमा नहीं मांगते। ये ना क्षमा है, ना ये अहिंसा है, ना ये मैत्री है, ना ये प्रेम है। हम वास्तव में केवल एक रूढ़ी का, एक प्रथा का, एक परंपरा का पालन करते चले जाते हैं और लकीर के फकीर बने हुए हैं। किसी चीज को, क्रिया को हम ज्ञान पूर्वक करने का प्रयत्न नहीं करते। तो मैंने आज फिर स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए आपको समझाया। 3 सूत्र कसौटी है, तप, क्षमा, अहिंसा। कोई भी साधु महात्मा अगर ये प्रेरणा देता उसका वचन जरूर सुनना चाहिए। अगर वह अपने साथ जोड़ रहा, महावीर से नहीं जोड़ रहा, धर्म से नहीं जोड़ रहा और आपको वास्तविक स्वरूप नहीं समझा रहा, तो इसका मतलब वो धर्म सूत्र नहीं है, वो प्रवचन नहीं है, वो सत्संग नहीं है, वो श्रवण नहीं है, और उसको धर्म श्रुति नहीं कहा जा सकता। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। आज दीपावली का शुभ दिन है। मैं ये उचित समझता हूँ कि इसी दीपावली पर ही कुछ विचार आपको दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे टॉपिक संयम और तप का चल रहा है, तो आज मैंने उस टॉपिक को स्थगित किया है। भारत में समय समय पर कितने ही पर्व आते रहते हैं। अगर हम उन सब पर्वों का इतिहास देखें और उस पर हम दृष्टिपात करें तो हमें मालूम होगा कि 4 पर्व भारत के अधिक महत्वपूर्ण। पर्व क्या है? कोई भी व्यक्ति जब अपने ढंग से, अपने रूप में, वैयक्तिक रूप में साधना करता है तो वो पर्व नहीं बनता। जब किसी दिन को व्यक्ति सामूहिक रूप से उसकी आराधना करता है और उसको मनाता है तो वो पर्व बन जाता। जैसे हर व्यक्ति धर्म ध्यान करता है, लेकिन संवत्सरी पर्व पर सभी जैन लोग मिलकर धर्म की आराधना करते हैं, तप की साधना करते हैं, तो वो पर्व संवत्सरी पर्व बन जाता है। तो पर्व सामूहिक है और सभी मिलकर एक दृष्टि के लोग, एक धारणा, एक विश्वास के लोग मिलकर जब किसी दिन को मनाते हैं तो हम उसको पर्व का नाम देते हैं। तो भारत में
वैसे तो कितने ही पर्व समय समय पर आते रहते और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग पर्व हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्व हैं जो समूचे राष्ट्र के साथ संबंध रखते। जिन पर्वों को समूचा समस्त राष्ट्र मनाता है तो वो राष्ट्रीय पर्व बन जाते और उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रक्षाबंधन, होली, दशहरा और दीपावली, ये 4 भारत के महत्वपूर्ण पर्व हैं और सारे भारत में किसी न किसी रूप में ये पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली का महत्व इन 4 पर्वों में सर्वाधिक है, क्योंकि ये हमें दोनों दृष्टियां देता है, लौकिक दृष्टि भी देता है और ये हमें आध्यात्मिक दृष्टि भी देता है। इस पर्व को लौकिक दृष्टि से लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व को हम ज्ञान लक्ष्मी, दर्शन, चरित्र और साधना तप लक्ष्मी के रूप में हम इसको आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। और भी कितने ही प्रसंग हैं जो संयोगवश इस दिन के साथ जुड़ गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति या उस महान पुरुष के जीवन से ये पर्व आरंभ हुआ। ऐसा कहना, इसको सीमित करना है, छोटा करना है। ये पर्व राष्ट्रीय पर्व है, किसी एक संप्रदाय के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये संयोगवश ये महत्वपूर्ण दिन जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं यहाँ तक समझता हूँ ये पर्व एक मौसमी पर्व है, अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती। पहले ज़माने में लोगों के घर इतने पक्के नहीं होते थे, कच्चे घर होते थे, छोटे छोटे घर होते थे। आज जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ आज आप देखते हैं, जितने बड़े बड़े विशाल भवन आज आपको नज़र आते हैं, इतने विशाल भवन कुछ ही लोगों के होते थे, लेकिन प्रायः लोगों के घर साधारण घर होते और बहुत से गरीब लोगों के घर बड़े कच्चे होते थे, साधारण घर होते। वर्षा ऋतु में उनका टपकना और उनका खराब हो जाना स्वाभाविक था। वर्षा पड़ती है, छतें टपकने लगती हैं, पानी गिरने लगता है, अंदर पानी भर जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं और वो खराब होने के बाद बेकार हो जाती है, फर्श खराब हो जाते थे और सारी चीज़ें वर्षा ऋतु के अंदर छोटे छोटे घरों के अंदर चीज़ें भी अस्त व्यस्त हो जाती थी। मैं यहाँ तक पहले भी पढ़ता आ रहा हूँ और ये सुनता भी आ रहा हूँ और मेरा अपना भी अनुभव है कि ये एक मौसमी पर्व है। मौसमी पर्व का मतलब शरदा ऋतु, इस वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती, सर्दी आती। सभी लोग अपने घरों को सर्दी के मौसम के लिए उन्हें अनुकूल बनाते। अगर छतें टपकने लग गई हैं उन्हें ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं और लीपा पोछी करते हैं और फिर अपनी चीज़ों को जो अस्त व्यस्त हो जाती हैं उनको ठीक करते हैं और सफाई करते हैं। ये जो सफाई करने का, शुद्धि करने का जो परंपरा चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि जिस वक्त चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं उन्हें फिर करीने से रखना, ठीक रखना ये ज़रूरी हो जाता है। छत्ते अगर टपके तो उन्हें भरना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो सफाई करने की प्रथा है ये उस समय से चल रही है और शरद ऋतु में अपने घरों को ठीक करना ज़रूरी होता है। दीपक
रोशनी का प्रतीक तो है, प्रकाश का प्रतीक है दीपक। प्रकाश दोनों हमें चिंतन देता है कि बाहर के अंधकार को भी दूर किया जाए, और व्यक्ति के अंदर अंधकार है, अज्ञान अंधकार है, कषाय का अंधकार है, और उसके अंदर वासना का, काम का, और जो अंधकार भरा हुआ है उसे भी दूर किया जाए। दीपक छोटा है, लेकिन दीपक अंधकार के नाश का प्रतीक है कि बाहर के अंधेरे को भी दूर किया जाए और अंदर के अंधेरे को भी दूर किया जाए। उस वक्त दीपक, सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते, घर के प्रदूषण को दूर करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने के लिए, कीटाणुओं का विनाश करने के लिए और निरोग रहने के लिए घरों को दीपक जला करके वो शुद्ध करते, अच्छा बनाते थे, रहने के काबिल बनाते थे। और इस तरह से परंपरा से इस पर्व का संबंध मैं पढ़ता भी आ रहा हूँ और आज तक सुनता आ रहा हूँ, और मेरा अपना अनुभव भी है कि इसका संबंध मौसम के साथ ज़्यादा जुड़ता है। लेकिन एक और भी चिंतन हमें दिया जाता है और वो ज़रूरी है। अनेक संप्रदायों के साथ इस पर्व का संबंध जुड़ गया और इसका महत्व बढ़ गया, महत्ता बढ़ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उसी दिन से ये शुरू हुआ जब सृष्टि अनादि है और अनंत काल से चल रही है, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि ये पर्व अमुक समय से शुरू हुआ। हाँ, कल्पना की जा सकती है, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसको राष्ट्रीय पर्व माना जाए और इसका बहुत समय से संबंध, प्राचीन समय के साथ संबंध जोड़ा जाए, तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बन जाता है। सबसे पहला महत्व इसका भगवान राम के साथ है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा और रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके सीता को मुक्त करा के अपने भाई लक्ष्मण के साथ विजय श्री का वर्ण करके वो फिर अयोध्या में लौटे थे। अगर कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए अलग हो जाए और फिर वो आए तो आपको अपार खुशी होती है, आनंद होता है, उल्लास होता है और आप उसका स्वागत करते। भगवान राम कब हुए? सनातन धर्म के मुताबिक लगभग 21 लाख वर्ष भगवान राम को हुए हो गए पुराणों के आधार पर, और जैन धर्म के आधार पर और जैन धर्म के मुताबिक भगवान श्री सुब्रत स्वामी के युग के अंदर राम हुए हैं। आप समझ सकते हैं राम का काल कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। और जब वो अयोध्या विजय श्री का वर्ण करके जब लौटे तो अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई, प्रसन्नता का अनुभव किया, उल्लास व्यक्त किया, और उनके अयोध्या लौटने पर उन्होंने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। एक प्रतीक होता है अपने उल्लास को, अपनी खुशी को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का कोई ना कोई तरीका होता है, और उस तरीके के मुताबिक उन्होंने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। अगर आप दीपावली का संबंध भगवान राम के साथ जोड़ते हैं तो इसको लाखों वर्ष हो गए। मैं आपको केवल इतिहास बता रहा हूँ, और इनका इस पर्व का संबंध और भी कई महान पुरुषों के साथ जुड़ा, भगवान महावीर के साथ। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान महावीर के युग से ये दीपावली शुरू हुई। मैं ये समझता हूँ दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और गौतम को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए इस पर्व का महत्व जैनों के लिए और बढ़ गया। जो लौकिक पर्व था वो लोकोत्तर बन गया, वो आध्यात्मिक बन गया। इसलिए
जैन लोग भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में इस पर्व की आराधना करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं। उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं। उन्हें स्मरण करने का मतलब उनके जो कृत्य हैं, उनके जो तत्व हैं, उनकी जो साधनाएं हैं और जिस कैवल्य ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया उसकी स्मृति में हम मनाते हैं। इसका मतलब वो केवल ज्ञान और उसका प्रकाश हमें भी प्राप्त हो, हम इसलिए इस पर्व की आराधना करते हैं। कहते हैं कि नवलिच्छवी और नवमल्ली राजा भगवान महावीर के समम शरण में उस वक्त बैठे हुए थे और निर्वाण के समय भी वो उनके चरण कमलों में थे। जब उन्होंने ये देखा, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, आपको सुना देता हूँ, जब उन्होंने ये देखा कि अब भगवान महावीर का जो प्रकाश था ज्ञान का वो विलुप्त हो गया, अब वो बोल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जब मौन हो जाता है, शांत हो जाता है तो वो बोल नहीं सकता, उसके अंदर का ज्ञान बाहर नहीं आ सकता, बाहर प्रकट नहीं होता। जब वो बोल सकता है हम उससे ज्ञान लेते नहीं। जब वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, हम आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। उससे क्या बनता है? हम उन्हें उनके जीवन काल में कुछ नहीं सीखा, फिर हमको वो दे नहीं पाते कुछ भी। तो उन्होंने सोचा अब वो प्रकाश विलुप्त हो गया, दीपक जला करके उन्होंने उस निर्वाण महोत्सव की आराधना की। यानी अब द्रव्य प्रकाश चला गया और भाव प्रकाश जो है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने दीपक जला करके उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की। जो वाणी से प्रकाश दिया जाता है वो द्रव्य है, जो आत्मा का प्रकाश होता है वो भाव प्रकाश होता है, जो दीपक भाव प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए जैन धर्म में यह आध्यात्मिक पर्व बन गया। और भी कई महान पुरुष हैं जिनका संबंध दीपावली के साथ जुड़ गया। स्वामी राम तीर्थ ने इसी दिन संन्यास लिया था, योगी बने थे, महात्मा बने थे दीपावली के दिन। और ग्वालियर के कारावास के अंदर सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद साहिब वो उस कारावार से स्वयं भी मुक्त हुए और उन्होंने 52 राजाओं को मुक्त कराया। और वो यही दिन था दीपावली का, और इसीलिए उनके नाम बंदी छोड़ का नाम उनके साथ जुड़ गया। भगवान ऋषभदेव धर्म के अवतार तो हुए ही है, लेकिन ये विश्वकर्मा इसी का नाम है और कोई विश्वकर्मा नहीं है। जैन धर्म ये मानता है कि भगवान ऋषभदेव ने पुरुष की कलाएं और स्त्री की कलाएं 72 और 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ऋषभदेव ने दिया। और वही ऋषभदेव विश्वकर्मा माने जाते हैं। जो शिल्पी लोग हैं, जो शिल्पी लोग दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं और हथियारों को हाथ नहीं लगाते, कारोबार छोड़ करके उनका पूजन करते हैं। वो भी दिन दिवाली का अगला दिन आता है और भगवान ऋषभदेव ही विश्वकर्मा है। उन्होंने दुनिया को दोनों ज्ञान दिए, कर्म का ज्ञान भी दिया और धर्म का ज्ञान भी दिया। कर्म का ज्ञान जरूरी है, मैं कई बार पहले कह चुका हूं। धर्म की जरूरत ही वहां पड़ती है जब कर्म आता है, कर्म के साथ धर्म की जरूरत है। जब अकर्म भूमि होती है वहां धर्म नहीं होता, अकर्म भूमि में धर्म नहीं होता। जब कर्म भूमि आरंभ होती है तब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति पाप करता है और कुछ अनुचित कर्म करता है, वो कर्म भूमि में करता है, इसलिए उसे धर्म का ज्ञान दिया जाता है। वो धर्म पूर्वक कर्म करे, विवेक पूर्वक करे, सोच समझ करके कर्म करे, जिससे उसे भी सुख मिले और दूसरों को भी शांति मिले। इसलिए भगवान ऋषभदेव को ही हम विश्वकर्मा दिवस कहते हैं और दीपावली का अगला दिन यही दिन है विश्वकर्म पूजा का।
तो मैंने आपको ये बात कही है कि ये जो दिन है ये और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। आर्य समाज भी इस पर्व को मनाते, क्योंकि स्वामी दयानंद जी का, सरस्वती स्वामी दयानंद जी का भी ये निर्वाण दिवस है। इसी दिन उन्हें निर्वाण हुआ, इसलिए सारा आर्य समाज इस दिन को उनकी स्मृति में और उनके स्मरण में मनाता है। तो मैंने ये कुछ बातें आपको कही है। जैसे ये पर्व बहुत देर से चला आ रहा है, इसका कोई इतिहास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास भगवान राम से शुरू होता है, उसके बाद भगवान महावीर के साथ ये जुड़ता है, उसके बाद दूसरे प्रसंग इसके साथ जुड़ जाते हैं और इस पर्व का और अधिक महत्व बन जाता है। ये लक्ष्मी पूजा क्या है? लक्ष्मी एक तो बाहर की है जिसे आप धन कहते हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये धन दौलत सोना चांदी ये लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी अंदर की है, ज्ञान लक्ष्मी है, शांति है, साधना है, आत्मा की लक्ष्मी है, ये अंदर की लक्ष्मी है। तो ये दीपक ये कहता है बाहर का अंधेरा तो दूर हो, लेकिन अंदर का अंधकार भी दूर करना चाहिए। शास्त्रों में आता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, मृत्यु मा अमृत गमय। हे प्रभु, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं, मैं मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं, मैं असत से सत्य की ओर जाऊं। शास्त्रकारों ने प्रेरणा दी है असत से सत्य की तरफ चलो, अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ चलो और मृत्यु से अमृत की तरफ चलो। अगर लक्ष्मी एक देवी है, अन्य कई प्रकार की देवी जैसे सरस्वती देवी है, ये विद्या की देवी है, और ये लक्ष्मी धन की देवी है। धन दो ही है, आत्मिक धन, लौकिक धन, सांसारिक धन, दोनों की जरूरत रहती। मैं ये नहीं कहता जिनके पास धन है उनका कोई महत्व नहीं, उनका भी बहुत महत्व है, और जिनके पास ज्ञान की लक्ष्मी है उनका भी बहुत महत्व है। दोनों का संयोजन हो जाए, दोनों का समन्वय हो जाए, जैसे शरीर का और आत्मा का दोनों का संबंध है। आत्मा के विकास में शरीर की उपयोगिता है और शरीर को आत्मा ने टिकाया हुआ है। शरीर आत्मा से जीवित है और आत्मा के विकास शरीर से होता है, दोनों का संबंध है। इसी तरह बाहर की लक्ष्मी का और अंदर की लक्ष्मी का दोनों का संबंध जुड़ जाता है। और जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया तो लक्ष्मी साकार रूप से उस समुद्र के अंदर से प्रकट हुए। और जैन ग्रंथों ने कहा है कि हर देवी देवता दो चीजें जरूर चाहता है, सुगंध चाहता है, प्रकाश चाहता है। यहाँ पर दुर्गंध होती है, वहाँ कोई देवता नहीं आता, देवी नहीं आती। और यहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ कोई देवी देवता पदार्पण नहीं करता। देवी देवताओं को दो चीजें बड़ी प्यारी लगती है, एक सुगंध प्यारी लगती है और एक प्रकाश प्यारा लगता है। ये वो वहाँ पर जाते हैं, यहाँ ये दो चीजें हैं। इसलिए मंदिरों के अंदर दीपक जलाए जाते हैं, सुगंध भी रखी जाती है, अगरबत्ती लगाई जाती है, और इसीलिए ताकि देवताओं का वहां पर वास रहे। तो इस लक्ष्मी देवी का पूजन करने का मतलब ये है कि आप बाहर से भी इसका सदुपयोग करें और अंदर की लक्ष्मी को भी आप उपलब्ध करें। तो ये दीपावली पर्व दोनों संदेश लेकर आज आया है। हमें इस पर्व को दोनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से विधिवत श्रद्धा पूर्वक हमें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बस और अधिक नहीं, जितना मैं थोड़े समय में सुना सकता था मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। के 8वें अंग पर मैं बोल रहा था। भगवान महावीर ने तपस्या
तप को धर्म का 8वां लक्षण कहा है। जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं वही तपस्या करते हैं, लेकिन उन धार्मिक लोगों को भी समझना चाहिए कि तप कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इस तप का फल किस रूप में जीवन में प्रकट होता है। प्रायः लोग परंपरा से धर्म करते हैं। एक परंपरा चल रही है, उस परंपरा के अनुसार लोग आराधना साधना करते रहते हैं। जैन धर्म ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है ज्ञान। जो भी क्रिया की जाए, कर्म किया जाए, कोई भी प्रवृत्ति की जाए, वो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति की जाए। अगर वो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, कष्ट तो उतना ही उठाना पड़ता है, मेहनत पराक्रम पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ता है, त्याग भी व्यक्ति उतना ही करता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक क्रिया न होने के कारण उसका पूरा लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो तप के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि जैन लोग तप ज़्यादा करते हैं। क्षमा करें या ना करें, समभाव रखें या ना रखें, सहनशील बने या ना बने, अपने कषायों को कम करें या ना करें, लेकिन तप जरूर करते हैं। तो इस प्रकार का तप जो आत्मा के मल को नहीं धोता, मैल को नहीं निकालता और आत्मा को निखारता नहीं है, तो उस तप को हम सच्चा तप, वास्तविक तप नहीं कह सकते। तो भगवान महावीर ने तप का जो वास्तविक स्वरूप बताया है उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात भगवान ने कही आत्म निग्रह की, कि व्यक्ति अपने आप को बस में रखे। इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत रहती है। वो दो बातें क्या है बता रहा। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण सूत्र श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में कहा, अप्पा चेव दम्मेयो अप्पा खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुहि असिंग लोए पराथया वरंग में अप्पा दंतो संयमेन तवेन या महंग प्रेहिंग दमंतो बंदनेहिंग वहेहिंग या। अपना दमन करो, अपने आप को अपने बस में रखो, अपना निग्रह करो और अपना नियंत्रण करो। अगर व्यक्ति अपना नियंत्रण कर लेगा, अपने आप को बस में कर लेगा, तो वो इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुखी हो जाता। गौतम ने बीच में प्रश्न किया, बात तो भगवान आपकी ठीक है, लेकिन दमन कैसे किया जाए? इसका तरीका, विधि, ढंग क्या है? कैसे व्यक्ति स्वयं को अपने बस में रख सकता है? और ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो कर लेता वो सुखी होता है, वो पराधीन नहीं होता, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो कहता है वो दुष्ट है, वो अनार्य है, वो स्वयं पापी है, वो स्वयं धर्महीन है। जो अच्छे व्यक्ति की आलोचना करता है वो पापी होता है, और जो अच्छे व्यक्ति की सराहना करता है वो धार्मिक है। वैसे तो दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आलोचना, निंदना नहीं करता जो अपने आप को अपने बस में रखता है। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो फिर दमन दूसरे करते हैं।
आपने कभी देखा होगा जो पशु सीधा चलता है, अपने रास्ते में चलता है, इधर उधर झांकता नहीं, किसी की दुकान पर आगे रखी हुआ अनाज की बोरी में मुंह नहीं मारता, किसी के खेत में नहीं घुसता, उसका मालिक उसके ऊपर मुंह के ऊपर छींका नहीं लगाता। जो उदंड होता है, उच्छृंखल होता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता, उपद्रव करता है, तो उसके पांव के अंदर वो एक जंजीर डाल देता है, बंधन डाल देता है, एक रस्सी डाल देता है, ताकि वो धीरे धीरे चले। ये उसका बंधन है, क्योंकि वो अपने आप को बस में नहीं रखता, मालिक करता है। इसी तरह जो लोग दुनिया के अंदर अपने आप को काबू में नहीं रखते, दूसरे उसका नियंत्रण करते हैं। भगवान महावीर ने कहा वरंग में अपा दंतो, अच्छी बात है कि आप अपना दमन आप कर लो, अपना नियंत्रण आप करो, अपने आप को अपने अधीन करो, अपने आप को अपने बस में रखो, अपने ऊपर काबू पाओ, अच्छी बात है। फिर आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, इस दुनिया के अंदर भी नहीं और परलोक के अंदर भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आप देखिए किस तरह किया जाए दमन। वरंग अपा दंतो संयमेन तवेन्या, हर व्यक्ति संयम के द्वारा और तप के द्वारा अपना दमन कर सकता है। जो संयम नहीं रखता, तप नहीं करता, तपस्या नहीं करता और वो अपने आप को बस में नहीं करता, दूसरे उस पर काबू पाते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, फटकार लगाते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का और वो दंड का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि वो अपना नियंत्रण आप नहीं करते। ज्ञानी पुरुष संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, स्वाधीन अपने आप के अधीन कर लेते हैं। उन्हें दुनिया के अंदर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है वो उसका अपना दोष है, वो स्वयं कर्म बंधन करता है, वो अनार्य है, दुष्ट है, पापी है। ऐसे तो भगवान महावीर के युग के अंदर भी लोग रहे जो उनको दुख देते रहे, यातना देते रहे, उनके ऊपर प्रहार करते रहे, उन्हें भी दुखी करते रहे। ऐसे तो उनके युग के अंदर भी लोग थे, लेकिन वो तो अपने स्वभाव के अधीन होकर इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं। लेकिन सच्चे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। तो दमन जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। वो तप के द्वारा, संयम के द्वारा होगा। संयम की बात मैं पहले कह चुका हूं, 4 प्रवचनों में संयम का स्वरूप समझा चुका हूं। अब मैं तप की बात कर रहा हूं। वट इज तपा, तप क्या है? हर एक संप्रदाय में किसी न किसी रूप में तप को माना गया। यहां तक कि मुस्लिम समाज भी तप को मानता है। रोजा क्या है? ये भी तो तप ही है। वो अपने ढंग से तप करते और ये भी एक प्रकार की तपस्या है। सनातन धर्म के अंदर चांद्रायण व्रत है, रामनवमी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वो भी अपने ढंग से व्रत करते हैं। तो जितने आस्तिक, जितने धर्म हैं, उन सब धर्मों के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर तप को माना गया है। लेकिन जैन धर्म तप के ऊपर विशेष जोर देता है। इसने बहुत सूक्ष्म व्याख्या तप की है। तप क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे किया जाता है, तप का इस लोक में, परलोक में क्या लाभ होता है, तप का आत्म शुद्धि में, आत्मा के कल्याण में, मोक्ष में और कर्म के क्षय में तप का क्या महत्व है, इन सभी बातों के ऊपर जैन धर्म ने सर्वाधिक इसके ऊपर जोर दिया है। इसलिए जैन लोग ज्यादा तप करते हैं, लेकिन लाभ कम मिलता है। प्रदर्शन होता है, प्रभावना मिल जाती, गले में हार डल जाते, प्रशंसा हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है। ये तप का लौकिक पक्ष है,
ये आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, ये तो सांसारिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, लौकिक पक्ष है। लेकिन तप का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आंतरिक है, वो आभ्यंतरिक है। व्यक्ति को स्वयं देखना है कि मैं जो तप कर रहा हूं इससे मुझे कितना लाभ पहुंचा है, पूर्वापेक्षा कितना परिवर्तन हुआ, कषाय कितने शांत हुए, वैर विरोध कितना शांत हुआ, मैंने कर्मों को कितना हल्का किया, कर्म कितने क्षय हुए हैं, और पहले से मेरा स्वभाव कितना शांत बना है, कितना धीरज और कितनी सहनशीलता, कितना संभाव मेरे जीवन के अंदर तप करके कितना आया है। व्यक्ति स्वयं को परखने की कोशिश करे तो उसे पता लगेगा तप का उसकी आत्मा के ऊपर क्या असर हुआ। तो तप कैसे किया जाता है, इसका लाभ क्या है बता रहा हूं। स्वयं गौतम ने भगवान महावीर से तप का लाभ पूछा था। तवेनं भन्ते जीवे किं जानाय, भगवान ने कहा तवेनं वोदानं जानाय, भगवान तप करने से क्या होता है। उन्होंने कहा तवेनं वोदानं जानाय, तप से व्यवधान होता है। ये नया शब्द आपके लिए है, व्यवधान। व्यवधान का मतलब है कर्मों का क्षय। आपके पास 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। संचित कर्म वो है जो अभी पड़े हैं, उदय में नहीं आए, प्रकट नहीं हुए, अभी जिन कर्मों ने अपना फल नहीं दिखाया वो अभी कोश में पड़े हैं, लेकिन अभी तक वो उदय में आए नहीं, वो संचित कर्म है। एक कर्म वो है जो आप भोग रहे हैं, सुख दुख के रूप में कर्म भोगे जा रहे हैं, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और एक कर्म ऐसा है जो आपने मन के अंदर संकल्प बना रखा कि मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा मेरा भाग है, ये करने की इच्छा है। ये जो इच्छा के रूप में, भाव के रूप में आपने कर्म के मन के अंदर ये संजो रखा है, ये संकल्प बना रखा है, तो ये आगे जाकर कर्म के अंदर परिणत होगा, कर्म बनेगा। ये क्रियमान कर्म है जो आगे कर्म के अंदर परिवर्तित हो सकता है, परिणत हो सकता है। जो भाव बन जाता है वो बीज पड़ जाता है, जो बीज पड़ गया है वो अंकुरित होगा। अनुकूल वातावरण पाकर वो बीज अंकुर जरूर होता है। जो अंकुरित होगा वो फिर वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, फिर उसको फल लगता है, फल के अंदर रस पड़ता है। तो बीज उसकी प्रारंभिक अवस्था है। आपके मन में जो भाव पैदा होता है वो कभी ना कभी कर्म के अंदर परिवर्तित हो ही जाता है। तो भगवान ने कहा तप क्या करता है, संचित कर्म को क्षय कर देता। जो प्रारब्ध कर्म आप भोग रहे हैं उसको भोगने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है कि आप उस कर्म को कैसे भोगना है। यहां भी तप की जरूरत है कि जो कर्म भोग रहे हैं उसको कैसे भोगना। कर्म तो हर व्यक्ति भोगता है। दे धरे का दंड यही सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, मूर्ख भुगते रोए। हर व्यक्ति को इस शरीर को धारण करने का फल हर व्यक्ति को मिलता है। कोई इस कर्म के फल को रो रो कर भोग लेता है, कोई हंस करके भोग लेता है, कोई अज्ञान की दशा में भोगता है, कोई ज्ञान की दशा में भोगता है। संत भी भोगते हैं, महात्मा भी भोगते हैं और गृहस्थी भी भोगते हैं। सारी दुनिया कर्म के फल को भोग रही है। क्या वो भारत में रहते हैं या भारत से वो बाहर प्रवास में चले गए, किसी और देश में चले गए। जगह बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, एक पोजीशन बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपका कर्म कोई नहीं बदल सकता।
भगवान ने कहा कर्म कभी बदलता नहीं। इस धरती पर कहीं भी चले जाओ, कर्म का फल सब जगह व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। कोई कर्म के रूप में माने, ईश्वर इच्छा के रूप में माने, कुदरत का फल माने, कुदरत की मर्जी माने, ईश्वर की मर्जी कह करके भोगे। कोई कहता है ईश्वर की मर्जी है, कोई कह देता है जो कुदरत करती है ठीक करती है। ये ऐसा ही होना था, ये होनहार है। कोई होनहार कह देता है, कोई नियति कह देता है, कोई ईश्वर की इच्छा कह देता है, कोई प्रकृति कह देता है, कोई कुदरत कह देता है, कोई कर्म कह देता है। बात एक ही है, हर व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी तप की जरूरत है। जो संचित कर्म है तप उन्हें क्षय कर देता है। प्रकट होने से पहले, फल आने से पहले वो कर्म नष्ट हो सकता है। आप कहेंगे हो सकता है शुभ कर्म हो, उसे भी नष्ट करना। मोक्ष के लिए दोनों बंधन है। जंजीर सोने की है या कि वो लोहे की है, वो तो जंजीर है, वो बंधन है। पिंजरा सोने का है या कि लोहे का है, पक्षी के लिए वो बंधन ही है। वो सोने के पिंजरे में पड़ा है या कि वो लोहे के पिंजरे में पड़ा है तो बंधन। वो आकाश के अंदर उड़ नहीं सकता, वो आजाद नहीं हो सकता, वो वहीं तक ही रहेगा। दोनों बंधन ही बंधन है। पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है। लेकिन पाप को छोड़ने के लिए पुण्य करना पड़ता है और अंततः पुण्य भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि तप से मोक्ष होता है, देवदान होता है। देवदान क्या है? वो दानं अक्रियं जनय। जो देवदान को प्राप्त कर लेता है वो क्रियाहीन हो जाता है, वो कर्म नहीं करता। अक्रियाएं भविता सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिनिवायई सब दुखानामंतं करे। भगवान ने गौतम को कहा तप से व्यवधान होता है और व्यवधान से व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है, कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई कर्म का बंधन नहीं करता और फिर वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। परम पद को प्राप्त करके वो आवागमन से छूट जाता है और जितने शारीरिक और मानसिक दुख होते हैं उनसे राहित हो जाता है। यह है तप का फल। तो तप संचित कर्मों को क्षय करता है और जो कर्म आप भोग रहे हैं उनको भोगने का विज्ञान देता है। संभाव पूर्वक भोगो, ये तप है। शांति पूर्वक भोगो, ये भी तप है। और कर्म कट जाएंगे शांति पूर्वक भोगने से, आगे के लिए नया कर्म नहीं बनेगा। तो तब वर्तमान में आने वाले कर्मों को भोगने का सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। और जो क्रियमान कर्म है आगे हो सकते हैं उनको भी हटा देता है और आपके मन को संभाव में प्रतिष्ठित करके बता देता है कि आप आगे के लिए कर्म मत करो। शुभ है या अशुभ है, उस कर्म से अपने आप को रोको। और वो नया कर्म बनने नहीं देता, नए कर्म से भी व्यक्ति को रोक करके नए कर्म को उत्पन्न नहीं होने देता। तो तप के 3 प्रभाव हैं: संचित कर्म को नष्ट करना, प्रबुद्ध कर्म को भोगने का समर्थ देना और आगे जो कर्म करने का आपने संकल्प बना रखा है उस संकल्प का निरसन करना, उसे हटाना और उस कर्म से मुक्त कर देना। ये तप का फल है। तो तीनों प्रकार के कर्मों को दूर करने की शक्ति तप के अंदर रहती है। कौन से तप में रहती है? भगवान महावीर ने वो तप 12 प्रकार का कहा है। उन 12 प्रकार के तपों की व्याख्या मैं अगले प्रवचनों में क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही, शेष फिर जय अहिंसा। ओम शांति। तपस्या का विषय चल रहा है। धर्म का 8वां अंग भगवान महावीर ने तप को कहा। जैन धर्म में तप अधिक किया जाता है
और इसका महत्व भी जैन धर्म ने बहुत बताया है। लेकिन जो शास्त्रों ने इसका स्वरूप बताया है वे प्रायः लोगों के जीवन में देखने में नहीं आता। मैं इसलिए विवेचन कर रहा हूँ कि हम तप अगर करते हैं और इतना कष्ट लोग उठाते हैं तो उसका यथार्थ लाभ भी आत्मा को पहुँचना चाहिए। मैं पिछले प्रवचनों में ये बता चुका हूँ, विषय कषाय को दूर करने के लिए तप किया जाता है। राग द्वेष को कम करना तप का उद्देश्य है। सद्गति प्राप्त करना और आत्मा की शुद्धि करके मोक्ष तक पहुंचना ये तप का उद्देश्य सबसे बड़ा समझा जाता है। जो तप इस उद्देश्य को पूरा करता है वो तप है। और ये तप कितने प्रकार का है भगवान महावीर ने विस्तार पूर्वक ये बताने का प्रयत्न किया। श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने कहा कि छब है बाहिर तवे पनत। तप दो तरह का है, बाहर का और अंदर का, जिसे बाह्य तप और आंतरिक आभ्यंतरिक तप कहा जाता है। तो बाहर का तप 6 तरह का बताया गया। अनशन, ओमोरिया, ओनोदरी, भिक्षारिया, भिक्षाचर्य, रस परिचय, रस त्याग, कायक कलेश, शरीर को सर्दी गर्मी आदि का परिसा लगे तो उसे सहन करना, परिसल्लीनया, इंद्रियों को अपने बस में रखना। ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। बाह्य तप का मतलब ये है कि जो बाहर से नजर आता है कि व्यक्ति तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और उसका संबंध अधिकतर शरीर के साथ रहता है। शरीर को सुखाने में, कृष्ण करने में उसका संबंध अधिक रहता है और वो नजर भी आता है कि तप हो रहा है। इसलिए इसको बाहर का तप कहा है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो बाहर का कोई तप नहीं होता। बाहर का क्या तप है? कर्मों का संबंध बाहर से नहीं है। विषय का, कषाय का, राग द्वेष का संबंध कोई शरीर के साथ थोड़ा है। शरीर तो एक ऑर्गन है, इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है जिससे व्यक्ति राग करता है, द्वेष करता है, विषयों का सेवन करता है, कषाय करता है। तो बाहर से प्रकट होता है कि इसके अंदर विषयों का उद्रेक हो रहा, इसके अंदर कषाय उदित हो रहे, इसके अंदर राग पैदा हो रहा है, इसके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया है। बाहर से मालूम होता है। शरीर अभिव्यक्ति करता है, आंखें प्रकट कर देती हैं और वाणी भी बता देती है, लेकिन उथल पुथल तो अंदर होती है, बाहर थोड़ा होती है। पहले जो कुछ प्रक्रिया होती है अंदर होती है, फिर वो बाहर प्रकट होती है। तो बाहर का क्या तप है? बाहर का तप कोई नहीं है। ये बाहर का तप भी अंदर के तप के लिए है, अंदर की शुद्धि के लिए है, विषय और कषायों को शांत करने के लिए, राग द्वेष को कम करने के लिए,
शुद्धि होगी, शांति मिलेगी, कर्म क्षय होंगे, सद्गति मिलेगी और अंत में मोक्ष की उपलब्धि होगी, परम पद प्राप्त होगा। तो ये तप का उद्देश्य है। तो भगवान ने 6 प्रकार का बाहर का तप कहा है। कहने में बाहर का तप है, लेकिन है ये भी अंदर के तप के लिए। भेद क्यों बताए गए कि साधक किसी भी प्रकार से तप कर सकता है। 6 प्रकार के तपों में कोई भी तप करे तो वो तप होगा। जरूरी नहीं कि भूखे रहने से तप होता है, अन्य प्रकार से भी तप हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी बातें शास्त्र ने बताने का प्रयत्न किया। पहला तप है अनशन, अनशन करना। अशनम न अशनम अनशनम, ना खाना, ये अनशन है। ना खाने के कितने कारण होते। एक व्यक्ति को भोजन ही नहीं मिलता, वो क्या खाएगा। एक व्यक्ति को भोजन मिलता है, क्रोध में आ गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, क्लेश हो गया, कहासुनी हो गई, उसने भोजन छोड़ दिया, ये भी अनशन है। एक व्यक्ति मांगे मंगवाना चाहता है, उसकी कुछ डिमांड्स है, वो पूरी करवाना चाहता है और जिससे उसको कुछ लेना है उसके ऊपर दबाव डालना चाहता है, दबाव डाल करके उसे अपनी मांगे पूरी करवाना चाहता है, वो भी अनशन है। लेकिन जैन धर्म की भाषा में ये तप नहीं है, क्योंकि ये तप का उद्देश्य पूरा नहीं करता। तप का उद्देश्य है विषय और कषाय को शांत करना, राग द्वेष को दूर करना, आत्मा की शुद्धि करना और आत्मा की शांति को प्राप्त करना, कर्मों को क्षय करना और अंत में परम पद को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये तप का उद्देश्य है। जिसको भोजन ही नहीं मिलता वो बेचैन है, आतुर है, दुखी है, भोजन ही नहीं मिल रहा खाने को, वो भी नहीं खा रहा, तो उसके ना खाने को तप नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति ने क्रोध में भोजन छोड़ दिया, वो खाता नहीं, वो कोई तप होगा? वो कर्म बंधन का कारण है, क्लेश का कारण है, उससे अशांति पैदा होती है। क्या तप हुआ? तो क्रोध में छोड़ा हुआ भोजन अनशन नहीं है। और मांगे मंगवाने के लिए व्यक्ति धरना दे के बैठ जाता है, दबाव डालने के लिए कोप भवन में चला जाता है, मुंह सिर लपेट करके पड़ जाता है, तो ये कोई अनशन हो गया? ये तप नहीं है। भगवान ने कहा केवल ना खाना तप नहीं है। ना खाने के कितने कारण होते। चीज मिल रही है, प्राप्त है, दूसरा दे रहा है, सुलभ है, लेकिन राग द्वेष विषय कषायों को शांत करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, सद्गति मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो अनशन कर रहा है, आहार छोड़ रहा है, आहार का त्याग कर रहा है और स्वेच्छा से कर रहा है, भावना से कर रहा है। तो भगवान महावीर ने उसको अनशन कहा है। आहार कई प्रकार का। सबसे पहला आहार है अगजाहार, जो बच्चा माँ के गर्भ में करता, वो भी आहार करता, क्योंकि पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्त होता है, शरीर बनता है, शरीर के बाद इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों के बाद श्वासोश्वास पैदा होता है, उसके बाद भाषा की शक्ति पैदा होती, उसके बाद मन बनता। मन का निर्माण सबसे अंत में होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, बड़ा गहरा भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसका निर्माण भी अन्न से ही होता है और माँ के गर्भ में सबसे पहले जीव
पैदा होते ही आहार ग्रहण करता। तो आहार से 6 पर्याप्तियां फिर पूरी होती है। अन्य पर्याप्तियों का निर्माण आहार से होता है। ये अवयव आहार है जो गर्भ के अंदर जीव करता। एक रोमाहार है, आपके शरीर का हर रोम आहार करता रहता। अगर कोई व्यक्ति नग्न खड़ा हो जाए, कपड़ा ना पहना हुआ हो, तो आकाश मंडल में से वो ज्यादा आहार ग्रहण करता। आपका जो आहार है, जो सकंद रूप है, सॉलिड है, स्थूल रूप है, जो आप खाते हैं, आखिर वो उत्पन्न होता है। उसके अंदर रंग, रस, वर्ण, गंध सब कुछ उत्पन्न होते। तो वो कहाँ से आते हैं? आकाश मंडल में से आते। जैन धर्म ने कहा पांचों जो हमारे ये पांचों भूत हैं, अर्थात पृथ्वी, वायु और ये हवा, वनस्पति, अग्नि, ये पांचों तत्व सूक्ष्म रूप में सारे आकाश मंडल में है, जो हम देखते नहीं। केवल ही देखता है, आप नहीं देखते। ये पांचों जो तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति और ये जल, ये जितने ये स्थूल रूप में हमको नजर आते हैं, ये सूक्ष्म रूप में सारे ब्रह्मांड में है। और वहीं से ये सब आते हैं। तो व्यक्ति रोमों के द्वारा उन सूक्ष्म तत्वों को आकर्षित करता रहता है, ग्रहण करता रहता है और उनका आहार करता रहता है। इस आहार को जैन धर्म ने रोमाहार कहा है। एक है कबला आहार, जो ग्रासों के रूप में खाया जाता है। आप जब तपस्या करते हैं तो आप रोमाहार का त्याग नहीं करते। रोमाहार तो तपस्वी भी करता रहता है, हर वक्त करता है। पोषण उसे मिलता रहता है, ताकत मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है। आपने कभी देखा होगा कि गर्मी के अंदर आपको जितनी प्यास लगती है, सर्दी में उतनी प्यास नहीं लगती। वर्षा ऋतु के अंदर इतनी प्यास नहीं लगती, क्योंकि जल कण आकाश मंडल में होते हैं और आपके रोम उन जल कणों को आकर्षित करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं और काफी उसकी प्यास शांत हो जाती है। तो ये रोमाहार, आपका जो त्याग है उपवास के अंदर, वो कबलाहार का, ग्रासों के रूप में जो आहार किया जाता है वो कबलाहार कहा जाता है। ये 4 तरह का है, असनम, पानम, खायमम, सायमम। जो खाया जाए वो असन है, जो पिया जाए वो पानन है, जो मुंह को स्वादिष्ट बनाता है वो स्वाद्य है, और मिष्टान आदि जितनी मिठाइयाँ हैं ये खाद्य है। तो ये 4 प्रकार का भोजन है और ये कबलों के रूप में खाया जाता है। तो भगवान ने कहा स्वेच्छा से, आत्म शुद्धि की भावना से, कल्याण की भावना से जो अशन किया जाएगा वो त्याग में आता है। और प्रसन्न चित्त रहकर संभाव पूर्वक अपने सारे कार्य करते हुए, बिना किसी के अधीन हुए, पराधीन नहीं होना। और ये नहीं कि आराम से बैठ गए, सारे काम काज घर के छोड़ दिए और अनशन करके बैठ गए और कहा मैंने उपवास कर रखा, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैंने तपस्या कर रखी है, या काम भी नहीं करूँगा। अगर इस प्रकार का तप आप करते हैं तो उसके अंदर कोई लाभ नहीं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए संभाव पूर्वक, शांति पूर्वक जो तप किया जाता है उसका यथेष्ट लाभ व्यक्ति को पहुंचता है। वो पहला अनशन तप है, न खाना। तो आप चारों हारों में से पानम का भी आप आगार रख लेते, लेकिन पानम के अंदर सभी डिंग्स आ जाते। जो लिक्विड है पिया जा सकता है वो पानन है। इसके अंदर हर पानन का आगार है,
लेकिन शरबत है, अन्य ड्रिंक्स है, उसके अंदर और भी चीज़ें मिक्स रहती, मिली रहती, इसलिए उपवास के अंदर वो चीज़ें ली नहीं जाती, केवल पानी का आगार रखा जाता है। पानी के अंदर भी मिनरल्स हैं, उसके अंदर भी खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक है, पानी से उनको निकाला नहीं जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। जो अन्य खनिज पदार्थ पानी के अंदर मिले रहते हैं वो भी शरीर को पोषण देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, बल देते हैं, लेकिन पानी में से उनको हम अलग करके हम पानी को नहीं पी सकते, लेकिन उसका आगार रहता है। लेकिन वैसे शरबत है, अन्य ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सब पानी में आते हैं। जो चीज़ पी जाती है उसका समावेश पानी में होता है, लेकिन उपवास के अंदर उसका आगार नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके अंदर और चीज़ें मिली रहती हैं, तब जाकर के उनका निर्माण होता है। केवल पानी का एक आगार उसके अंदर व्यक्ति रख सकता है। तो ऐसा अनशन शांति देता। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये बात कही है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदैव। आहार छोड़ने से विषय शांत हो जाते, व्यक्ति का चित्त शांत होता है, विषय अपने आप मंद पड़ जाते, कषाय मंद पड़ जाते। आप देखते हैं जब व्यक्ति खा लेता है तगड़ा हो जाता, आंखों में चमक आ जाती, फिर बोलने लग जाता, फिर उछलने कूदने लग जाता, कई प्रकार की शरारतें करने लग जाता। शेर भूखा होता है वो भी अपनी मांद के अंदर पड़ा रहता है, गाड़ के अंदर पड़ा रहता है भूखा शेर, वो गरजता नहीं है, लेकिन जब उसे कोई शिकार मिल जाता है, पेट भर जाता है, खा पी लेता, वो भी गरजने लगता है। आहार गरजता है, आहार के अंदर ताकत है, इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है, विषयों को उत्तेजित कर देता है। अगर अंदर ज्ञान ना हो, अंदर अगर प्रकाश ना हो, अंदर अगर आत्म शक्ति ना हो, तो आहार हर व्यक्ति के अंदर विकार पैदा कर देता है, और वो विकार कई प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। तो गीता ने एक बात कही है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदैव रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो व्यक्ति आहार छोड़ देता है उसके विषय शांत हो जाते, मंद पड़ जाते। जब विषय शांत होंगे चित्त शांत हो जाएगा, चित्त शांत होगा, धर्म ध्यान में लगेगा, पाठ जाप में लगेगा, ध्यान में लगेगा, समाधि में बैठेगा। इसलिए आहार धर्म ध्यान में, ध्यान लगाने में, समाधि लगाने में ये जो तप है वो उसकी मदद करता है, हेल्प करता है और उसे सहयोग देता है। इसलिए पहला जो तप है वो है निराहार रहना। लेकिन हार हर इंद्री का होता है। कानों का हार क्या है? शब्द। आँख का हार क्या है? रूप। नासिका का हार क्या है? गंध। जबान का हार क्या है? रस। और शरीर का हार है स्पर्श। ये भी आहार है। कान को शब्द मिले तृप्ति होती, कान को रूप, आँखों को रूप मिल जाए आंखें तृप्त हो जाती, और नासिका को गंध अच्छी मिल जाए ये नासिका का हार है, उसकी तृप्ति हो जाती है। और जब रस मिल जाता है तो ये जबान की तृप्ति होती है, भोजन मिल जाता है पेट की तृप्ति हो जाती है, किसी चीज़ को छू करके भी व्यक्ति की तृप्ति हो जाती है, क्योंकि पांचों इंद्रियों के अपने अपने आहार हैं। और जब हर इंद्रिय को आहार मिलता है इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है और उसे अपने आप को बस में रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गीता ने कहा जो व्यक्ति आहार छोड़ देता है उसके विषय शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे वो रस के ऊपर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मदृष्टा
बनने की ज़रूरत होती है। तो ये तपस्या धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मदृष्टा बना देती है। कैसे बनाती है, मैं कल के प्रवचन में फिर अन्य बातें आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति।